इस प्राइम मिनिस्टर की जान, इस बीजेपी की सरकार की जान जो है ईवीएम में है। जोन सी जगह पर वो राम मंदिर बतला रहे हैं वहां पर न्याय होना चाहिए था, तो अन्याय हुआ। बाबरी मस्जिद के 500 साल के सबूत थे और उसको धराशायी करा दिया गया। और आपने आपको कहते हैं मैं ओबीसी का हूँ, एक पत्थर पूजा, मूर्ति पूजा, बस यही रह गया क्या दुनिया में? हमारे यहाँ रोजगार की कमी है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर कर दी गई है। वो आज भारतीय संविधान नहीं लागू है, यहाँ मनुस्मृति लागू हो चुकी है। ये हिंदू राष्ट्र बता रहे हैं कि हम ला देंगे, ये हिंदू राष्ट्र ही है। तो जनता विरोधी नहीं है तो देश विरोधी नहीं है तो और क्या है? और यदि मोदी जी जहाँ से चुनाव लड़ते हैं, राजुद्दीन गादरे वहाँ से चुनाव लड़ेगा और मेरे सामने यदि बैलेट पेपर से चुनाव पे ये जीत जाते हैं, मैं मान लूंगा कि हाँ ये वास्तव में इन्होंने सही कहा था। लड़िए मेरे सामने चुनाव। नए साल पर जनवरी के महीने में नरेंद्र मोदी अयोध्या जा रहे हैं क्योंकि भगवान राम का मंदिर बन करके तैयार हो गया है। नरेंद्र मोदी जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, लेकिन अब तमाम लोग नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्या प्रधानमंत्री के अलावा इतने बड़े हो गए हैं कि वे अब भगवान राम की जो मूर्ति बनी है उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर पाएंगे? कैसे देखते हैं सर आप, मोदी जी अयोध्या जा रहे हैं? देखिए, मोदी जी अयोध्या जाएं या कहीं पर भी जाएं, लेकिन वो मानवता के बिल्कुल विरोधी हैं। और मानवता को उन्होंने पूरी तरीके से हमारे देश में ऐसा कर दिया है कि नंगा कि इंसान की, जबकि मैं मानता हूँ कि दो जाति हैं, एक मानवता की और एक शैतानियत की। तो उन्होंने शैतानियत को ज़्यादा भाव दिया है और मानवता को झकझोर करके बिल्कुल धराशायी किया है। शैतानियत मतलब क्या? शैतानियत यानी मानवता के विरुद्ध काम करना। जो मानवता है आज बिल्कुल तरीके से उसको निचोड़ करके ऐसे चकनाचूर कर दिया है। जो भी गलत काम कर रहे हैं शैतानियत का, उन लोगों का वो लोग साथ दे रहे हैं। जब एक प्राइम मिनिस्टर होता है उसके लिए कोई जाति, कोई मजहब, कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन उसमें राम मंदिर में जाने का उनका औचित्य क्या है? राम मंदिर को उन्होंने इतना करोड़ों रुपया दिया है, किस मकसद से दिया है? यानी जिस जनता ने बनाया है उस जनता के विरोध में आप काम कर रहे हो। तो जनता विरोधी नहीं है तो देश विरोधी नहीं है तो और क्या है? आप बताइए। अब दूसरा जोन से कि वो राम मंदिर कह रहे हैं, कोई राम नाम की कोई चीज नहीं है। वो पुष्पमित्र शुंग को एक तथाकथित नाम दे करके राम का, और उसको रामायण जब लिखी गई वो इतिहास है बाकायदा, और उसका हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का भी बयान है। पेरियार स्वामी जी ने भी सब कुछ आईने की तरह साफ कर दिया था। तो इसलिए हमारे जो दुनिया का एक में ये है इंडिया, भारत, उसको पूरी तरीके से इंसानियत के विरुद्ध काम कर रहे हैं और जानवर से भी बदतर इंसान को बना दिया गया। आज जानवर का दूध इंसान पीता, लेकिन उसका जो बच्चा जब पैदा होता वो भी दूध ही पीता है। लेकिन आज इंसान जो है उससे भी गिरा हुआ बना दिया और वो जानवरों का मूत्र पिलाने के लिए, पीने के लिए बाध्य कर रहे हैं। यानी कि इंसान को तरजीह कम और जानवर को ज़्यादा दिखा रहे हैं। और जोन सी जगह पर वो राम मंदिर बतला रहे हैं वहाँ पर न्याय होना चाहिए था, तो अन्याय हुआ ना। उस धरती पर बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद के 500 साल के सबूत थे और उसको धराशायी करा दिया गया। और आपने आपको कहते हैं मैं ओबीसी का हूँ, ओबीसी समाज, जबकि यहाँ पर शूद्र की वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग शूद्र कहते हैं। और हम लोग जो है इस्लाम मजहब से मानवता को बराबर इक्वल समझते हैं। कोई इंसानियत में इंसान के दो ही रूप होते हैं, एक शैतानियत का, एक मानवता का। और जो मानवता के अकॉर्डिंग चलता है वो इंसान होता है, और वही आखिरत में, यानी कि जो ये कहते हैं स्वर्ग में, वही इंसान भेदभाव से अच्छा ऊपर उठ जाता है। लेकिन हम लोग जो है उस तरीके से नहीं देख पा रहे जो हम लोगों को देखना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी तो साक्षात भगवान है ना। तमाम लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साक्षात भगवान है। भगवान कैसे कह सकते हो? भगवान किसे कहते हैं? जो मानव के अवतार है मोदी जी। यार वैसे अवतार हो गए जो इंसान की मानवता की लिए अपना न्योछावर कर दे। जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने चारों बच्चों को कुर्बान कर दिया था,
उसको कहते हैं कि भाई हाँ भगवान का ये अवतार कह सकते अरे हैं। नरेंद्र मोदी ने सब कुछ त्याग दिया देश के लिए। भाई क्या त्याग दिया उन्होंने, पूरे देश को खोखला कर दिया, सारा देश बेच दिया। बहुजन जो यहाँ का मूल निवासी हैं उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, तो और क्या कर रहे हैं? यदि वो ओबीसी के हैं तो ओबीसी की जनजाति आधारित जनगणना क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं करा रहे हैं? बतलाओ। ये बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से, उस संविधान की वजह से वो प्राइम मिनिस्टर बने, वरना किसमें दम है कि कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए? वो बाबा भीमराव अंबेडकर ने पहले ही कह दिया था कि पहले राजा के रानी के पेट से कोख राजा से पैदा होता था। राजा पैदा होता था। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान के लिख करके ये दिखा दिया कि जनता का कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसी भी स्तर का हो, वो राजा बन सकता है। लेकिन आप राजा बन करके जनता के विरोध में काम कर रहे हो, जनता को गुलाम बनाने का काम कर रहे हो, जनता को आपस में लड़वाने मरवाने का काम कर रहे हो। एक पत्थर पूजा, मूर्ति पूजा, बस यही रह गया क्या दुनिया में? हमारे यहाँ रोजगार की कमी है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर कर दी गई है, महिलाओं के बच्चों की आज इज्जत के बदले उनसे नरेंद्र मोदी भगवान राम से भी ऊपर हैं। देखिए बीजेपी ने ही ट्वीट किया इसे और दिखाया है कि भगवान राम छोटे हैं, नरेंद्र मोदी जी बड़े हैं। अरे मेरे भाई देखिए, ये बड़ा छोटा अपने हाथ में है, जैसे आपने मुझे दिखाया ना अभी, इसे इस डिजिटल के अकॉर्डिंग चाहे मिटा लीजिए चाहे बना लीजिए। ऐसे ही ईवीएम की ये सरकार है, ईवीएम पे इन्होंने का भरोसा हो गया है। जैसे पहले राजा की जान तोते में हुआ करती थी, आज इस प्राइम मिनिस्टर की जान, इस बीजेपी की सरकार की जान जो है ईवीएम में है। और ये ईवीएम के बदौलत जो है बोल रहे हैं, वो तानाशाही सामंतवादी व्यवस्था यहाँ पूरी तरीके से ला दी गई है। गीता में लिखा है कि जो ताकतवर हो, शक्तिशाली हो, वो भगवान है। नरेंद्र मोदी के पास 56 इंच की छाती है और नरेंद्र मोदी ताकतवर हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को विदेश के पीएम कहते हैं कि यू आर द बॉस। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं। कौन सा ऑस्ट्रेलिया का या कौन से देश में कौन सा दम है जो वो इस तरीके से या कुछ भी कहेगा किसी को? जब हमारे देश की तो उन पे अपनी समस्याएं सुधर नहीं रही। हमारे अपने देश की जो ये देखिए मणिपुर में चले जाइए, यदि सुप्रीम कोर्ट से पावर ना होती, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ना होती, तो आज वहाँ जो बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, जो वहाँ एक वर्ग विशेष के लोगों को मार दिया गया, उनके साथ महाबलात्कार करके, षड्यंत्र करके सामूहिक बलात्कार करे गए और उनको मार दिए गए। ये मानवता है? वहाँ कितनी बार गई जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको मान लूं कि आप प्राइम मिनिस्टर और आप भगवान से बड़े हो, कितनी मानवता के लिए जा रहे हो आप? मणिपुर कै बार गए हो बतलाइए मुझे आप। इंसानियत के देवता है मोदी जी। अरे मेरे भाई, इंसानियत होती जब ये जोन से देश में, गुजरात से ये चले थे, जोन से स्टेट में, उस गुजरात में ही बहन कौन नूर बानो कांड हुआ था, बिल्किस बानो कांड। उस बिल्किस बानो को आज तक न्याय नहीं मिला। उसके जो बलात्कारी थे उन्हें जो है ऐसे छोड़ दिया गया। और जितने अभी ये मनीषा वाल्मीकि का कांड हुआ, बताइए मनीषा वाल्मीकि के जो हत्यारे थे उन तक का पता नहीं लगाया, बल्कि मनीषा वाल्मीकि के साथ में यदि कुछ सुराग मिल जाते तो उसको ही रातों रात जला दिया, उसके बिना माँ बाप के परमिशन के भी। अभी जितने भी कांड हो रहे हैं, अभी देखिए लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के अकबरपुर कौन सा गांव है वो, वहाँ कितने घरों पर बुलडोजर चला दिया अकबर नगर पे। बतलाइए मुझे। आप कह रहे हो मानवता के पुजारी, मानवता के लिए, ये कुछ नहीं है। देश को पाखंडवाद की ओर, अंधविश्वास की ओर ले जा करके, कोरोना आया था, दवाइयों से ठीक होना था, लेकिन थाली बजवा रहे हैं। अरे भैया, देश को कौन सी दिशा में ले जा रहे हो? भारतीय संविधान वैज्ञानिक और शिक्षा के लिए है, चलने के लिए। ऐसा नहीं कि अंधविश्वास में, पाखंडवाद में देश को धर्मवाद के पत्ते खेलो और लोगों को गुमराह करो और अपने हाथ में सारी चाबी ले लो। आज जब लोकतंत्र है हमारे देश में, 4 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, तो इन चारों पर एक ही वर्ग विशेष के लोग बैठे हैं। आज जो भारतीय संविधान है वो आज भारतीय संविधान नहीं लागू है, यहाँ मनुस्मृति लागू हो चुकी है। ये हिंदू राष्ट्र बता रहे हैं कि हम ला देंगे, ये हिंदू राष्ट्र ही है, क्योंकि इसमें ही आप अपने आप को जिसे कहेंगे कि हम हिंदू हैं, बतलाइए हिंदू के मायने क्या है, कहाँ लिखा है, कौन सा धर्म है, कौन सा तरतीब है, कौन सी आस्था? ये केवल एक षड्यंत्र है जिस तहत के लिए काम कर रहे हैं। उस देश को, हमारे देश को, जो हमारे महापुरुषों ने अपने बलिदान दिए, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, अपने आप की कुर्बानी दे दी, अपने खानदान को मिटा दिया, आज उसके लिए ये दोबारा से गुलामियत ला रहे हैं और कुछ नहीं है। यदि इनके ऊपर न्याय चरित्र है तो ये अभी भी ईवीएम को हटा दें, और यदि मोदी जी जहाँ से चुनाव लड़ते हैं, राजुद्दीन गादरे वहाँ से चुनाव लड़ेगा, और मेरे सामने यदि बैलेट पेपर से चुनाव पे ये जीत जाते हैं, मैं मान लूँगा कि हाँ, ये वास्तव में इन्होंने सही कहा था।
लड़िए मेरे सामने चुनाव, तमाम मैं लड़ता हूँ। हाँ। ईवीएम से हटा दो, बैलेट पेपर से चुनाव करो, मैं सामने चुनाव लड़ूंगा। तमाम लोग लड़े थे चुनाव, जो एक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, मुंह की खानी पड़ी थी। मेरे भाई मुंह की तो तब खानी पड़ी ना, क्योंकि उनकी हाथ में उनकी जान तो तोता का तो है, ईवीएम है, ईवीएम हटा दो ना। मोदी जी लोकप्रिय नेता है, पूरी दुनिया अरे में भाई, नाम उस चलता है। लोकप्रियता का पता चल जाए ना, ईवीएम हटा दीजिए तब पता चल जाएगा कि क्या देश में क्या चीज है, कौन सच है, कौन पानी है, कौन दूध है, कौन पानी है, सबका पता चल जाएगा। क्यों नहीं हटा रहे आप? यदि देश के और सबके इतने हमदर्दी हैं, मुस्लिम समाज न्याय, समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित है, तो मुस्लिम समाज को जहां 18% है, 20% है, जैसे एससी समाज को पृथक निर्वाचक क्षेत्र बनाए गए, मुस्लिम समाज को बनाइए आप। क्यों नहीं बना रहे हो? क्यों नहीं आप अपनी जो है बीजेपी से भी मुस्लिम समाज को टिकट दे रहे हो? ये बेकार की बातें हैं। मुस्लिम समाज ने ही एससी समाज को 2 वोट का अधिकार मांगा था, और आज मैं भी अपने 2 वोट का अधिकार एससी समाज के लिए मांगता हूं कि ये लागू कर दें, तब बताऊंगा मैं क्या है। मुस्लिम समाज को पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाइए, एससी एक्ट की तरह मुस्लिम एक्ट बनाइए, जो मुस्लिमों पर अत्याचार हो रही, मॉब लिंचिंग हो रही है, आप ये बनाइए। क्यों नहीं आप इंसानियत की बात कर रहे हो? तो ये क्यों नहीं ला रहे हो आप? हैं? क्यों बात ऐसी कर रहे हो उल्टी सीधी? क्यों आप जो है एक धर्म विशेष को लेकर के उसे प्रताड़ित करने का काम कर रहे हो? अकबर नगर में क्यों ऐसा लखनऊ में हुआ है? अवैध तरीके से वे लोग बस गए थे वहाँ पे। अरे भाई साहब, आज जो है केवल बुलडोजर अपनी तानाशाही चला रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायालय सबको धता बता करके ये बुलडोजर चला रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, गरीबों का हक मार रहे हैं। जो देश में जनता है, नागरिक है, सबका हक अधिकार मार करके इन्होंने देश को गुलाम बनाने का षड्यंत्र रच रखा है, और कुछ नहीं है। यदि ये मानवता के पुजारी हैं तो आप क्यों नहीं आते सामने? क्यों नहीं वहाँ जब भी ये घटनाएं घटती हैं क्यों नहीं पहुँचते वहाँ पे? क्यों नहीं आवाज उठा रहे? आज तक मणिपुर का मुख्यमंत्री को इन्होंने बर्खास्त नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? कौन से मानवता के? उनके व्यवहार अच्छे हैं, अमित शाह जी ने कहा था। अरे यार, अमित शाह जी तो आगे की बतलाते हैं। यदि वो गृह मंत्री हैं तो चलिए उन्हीं पर ले लीजिए। वो यदि ओबीसी समाज में आते हैं तो वो अपने आप ही क्यों नहीं ओबीसी का भला करने के लिए जाति आधारित जनगणना करते? बतलाइए, सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के कितने जो हैं जज बैठे हैं, हाई कोर्ट में कितने हैं? क्यों नहीं ले रहे हैं उसमें? क्यों एक वर्ग विशेष के लोगों को ही चुन करके बिना कहीं के भी एग्जामिनेशन के वहाँ बैठा दिया जाता है? आईएएस बना रहे हैं, पीसीएस बना रहे हैं, और वैसे कहते हैं जो आरक्षण खराब है जी, आरक्षण से। अरे बाबा भीमराव अंबेडकर जैसी ताकत जो महार जाति से थे, और उन्होंने जब शिक्षा का बिगुल बजाया, शिक्षा का हासिल की, तो 16 डिग्री हासिल कर ली। बताइए मुझे कौन से देश में इतनी डिग्री पीएचडी करने वाला बंदा है? हैं? ये नहीं है। मानव को यदि मानवता के अनुसार किसी को भी जो सुख सुविधाएं मिले और उनको हक अधिकार का तरतीब मिलेगी, तो सब में क्षमता होती है वो भी कुछ करने की। वो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने सब तरीके से दिखा दिया करके, और अपने बच्चों की कुर्बानी भी दे करके आज हमारा जो बहुजन समाज है वो ही हमारे बहुजन समाज का दुश्मन है। मैं आपसे कहता हूँ। लेकिन आप लोग नरेंद्र मोदी सांसद बैठे हैं, वो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? नरेंद्र मोदी में आप लोग इतनी खामियां गिनाते हैं, 2-4 अच्छाइयां बता दीजिए। भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, वो बहुत अच्छे हैं। क्यों वो अच्छाई मुझे ला करके एक तो आप बतलाइए, जितनी मैंने बात बतलाई। और वो एक वर्ग विशेष का नहीं होता पीएम कभी भी, सब वर्ग विशेष के लिए होता है, सब आस्थाओं के लिए होता है, सब धर्मों के लिए होता है, सब मजहबों के लिए। ऐसा नहीं है कि एक ही मंदिर को ही केवल आप पैसा चढ़ाते रहो। विवादित बयान दे रहे हैं। मैं विवादित बयान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। वो जो भारतीय संविधान ने हक अधिकार दिए हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। और आप उल्टी सीधी, ये जो पत्रकारों में गुण है, उल्टा सीधा लगा करके ये मत कीजिएगा। आप सच्चाई को दिखाइए। चौथा स्तंभ है आप। चौथा स्तंभ वो होता है जो जनता की बात सरकार तक और सरकार की बात जनता तक आए। और सीधी आज जो उस तरीके से मत आइए जो गोदी मीडिया कर रही है, कि जो आज मुद्दे होने चाहिए वो नहीं है। हमारे देश में कुछ लोग 2% के, 3% के, उन्होंने आने का इतिहास है उनका, उन्होंने कब्जा कर रखा है। एक ही वर्ग विशेष के लोग बैठे हैं। तो यही तो सतयुग है भाई साहब। यही जो है आज मनुस्मृति लागू है। हमारा संविधान को इन्होंने कहाँ लागू होने दिया पूरा? हम आएंगे तो हम लोग लागू करके दिखाएंगे कि कैसे होता है। आज संसद में जिस 2-4 लोगों को लिए उन्होंने परमिशन दी, जिस सांसद ने उसको तो आज तक कुछ कहा नहीं। और जो विपक्ष में आवाज़ उठा रहे थे उनको आप बर्खास्त कर रहे हो। तो बताइए, संविधान के धज्जियां नहीं उड़ा रहे तो और क्या है? इनको कौन देगा सजा? बतलाइए। जनता कब जागेगी? जनता को
कब उससे फायदा होगा मंदिर से, ये बतलाइए मुझे। केवल एक वर्ग विशेष को फायदा होगा और किसी को भी नहीं होगा। ओबीसी को ये पैरों की जूती मानते हैं, शूद्र मानते हैं, और सबसे बड़ा वर्ग है 60% का, आज 62% का जो ओबीसी समाज है, और ओबीसी समाज ही बनाने और बिगाड़ने का काम करता है। एससी समाज ही यहाँ बनाने बिगाड़ने का काम करता है। लेकिन उन लोगों को लालच दे करके इस तरीके की व्यवस्था बना दी है कि तुम केवल बने रहना है और मज़े लूटो, अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए मत बोलो। और वो आज गूंगे बहरे बैठे हैं संसद, जो सांसद बन गए। उन सांसद को मैं जनता के अपील करूंगा कि जो आज हमारे संविधान को, बाबा साहब की कुर्बानियों को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद करने का काम कर रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में उनको वोट ना दी जाए, वोट ना की जाए उन लोगों को, और कभी संसद में ना भेजा जाए। इस व्यवस्था को हमें नई तरतीब देनी होगी। जो आज तक बाबा साहब के मिशन को दिल से मानते हैं और बाबा साहब के अम्बेडकरवाद को दिल से मानते हैं, उन लोगों को संसद में पहुंचाने का काम करें, उन लोगों को विधानसभा में पहुंचाएं, उन लोगों को जो है नगर पालिकाओं में, ग्रामों में पहुंचाएं। आप उसे नेता चुनिए, उसे नेता बनाइए जो आपके पक्ष में आपकी आवाज़ को, विधानसभा हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, आपकी आवाज़ को बुलंद करे, आपके काम आए। आप उसी को नेता चुनिए, उसी को नेता बनाइए, वरना सांसद, मंत्री, विधायक बनाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपका समाज जहाँ पर था वहीं रह जाएगा। उससे भी बदतर हो जाएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।